हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मेरी अपनी हम सबकी यूट्यूब में चैनल है मिस्टर यांशु घाड़िया टेक्नोलॉजी। मेरे इस चैनल में जो भी नए व्यूवर्स हो उन सबसे मेरी ये विनती है कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और लाइक शेयर एंड एंजॉय दिस चैनल एंड मी सपोर्ट प्लीज। ओके। सो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 6 में देखा था कि जो कौन कौन से टैग है, ये मार्क टैग, स्मॉल टैग, ये सब सब वो इंसर्ट डिलीट, वो ई कॉमर्स वेबसाइट वाला मैंने एग्जांपल दिया था। इसके बाद आता है इमेज टैग। आपको अपने वेब पेज में आपकी इमेज डालनी है तो उसके लिए क्या आता है, इमेज टैग IMG। और उसका एट्रीब्यूट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टैग का, SRC, और SRC के अंदर पाथ या फिर URL। ओके। इसके बाद उसका कॉमन जो एट्रीब्यूट है वो है हाइट, विड्थ, अलाइन और अल्ट। मतलब कि जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं अपनी इमेज में, वो मतलब कि जो आपका जो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा ये कर्सर, तो नीचे से एक बटन शो होकर आएगा कि ये बॉटम है इस तरह। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैं करूंगा इसमें ही। अब मैं ऑनलाइन कोई भी एक ले लेता हूँ इमेज। मैंने ले लिए उसका, मैंने ले लिया कॉपी इमेज एड्रेस यानी कि URL। अब मैं URL यहाँ पर डालूंगा तो इमेज यहाँ पर शो हो गई। उसके बाद मैं, आप यहाँ पर आप अपना पाथ भी लिख सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ली तो मैं ऑनलाइन शो करा रहा हूँ। मैंने लिख दिया हेलो। ये हेलो वाली इमेज हो गई। मतलब कि जो है जो अल्ट का उपयोग वो क्या है, आप अपनी इमेज है उसको आ, कई अलग तरीके से दिखना चाहते हो। जैसे कि ये हो गई मैन का ड्राइंग। आप यहाँ पर उसका टेक्स्ट लिख सकते हो यानी कि उसका नाम आपको पहचान के लिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, 6 वेब पेजेस आपको बनाना है। अभी तक मैंने जो भी सीखा है उन सब का उपयोग करके आप अपना हिमसेल्फ का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और मैनी अदर आप चॉइस लिख सकते हैं। और आपको जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपको या इसका प्रैक्टिस करना है और आपसे ना हो पाए तो मुझे कहना, मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद आता है मार्केटेग। मार्केटेग क्या होता है, जो मार्केटेग यानी कि जो लाइन है वो स्लो 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 ऐसे चलती है ना, जो हमने कई गवर्नमेंट वेबसाइट में देखा होगा। और उसका एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, यानी कि आप राइट की तरफ डायरेक्शन करा सकते हो, लेफ्ट की तरफ, ऊपर अप की तरफ और डाउन की तरफ। फिर उसका बिहेवियर आता है कि आपको स्लाइड कराना है या स्क्रॉल करते जाना है। और अल्टरनेट आता है यानी कि यहाँ, ये मेरा कर्सर है, इसको देखो, ये गया पहले यहाँ, फिर यहाँ पर थोड़ा क्या आया यहाँ, फिर से वहां गया और फिर से आ गया। इसको अल्टरनेट कहते हैं। हम इसका
वो जो है प्रैक्टिकल उसको करके देखेंगे। उसके बाद आता है स्क्रॉल अमाउंट, यानी कि आपको उस लाइन की जो है अ, गति, जो उसकी झड़प है उसको बढ़ाना है, तो आपको ये स्क्रॉल अमाउंट का उपयोग करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डिले यानी कि स्लो करना है, तो उसके बाद बीजी कलर यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर देना है। तो ये मैंने एग्जांपल की तरह दे दिया है, जैसे कि ये टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड कलर उसका सिर्फ उस पट्टी का ही आएगा, पूरा का पूरा नहीं आएगा। उसके बाद हाइट, उसके बाद विड्थ, उसके बाद विस्पेस, हाई स्पेस। ओके, वी स्पेस यानी कि जो अप की साइड से जो स्पेस होगी वो, और हाई स्पेस यानी कि जो लेफ्ट की साइड से होगी वो। उसके बाद लूप आती है कि आपको वो कितनी बार करानी है, वो बिहेवियर लिखना है। उसके बाद लूप लिखनी है, जैसे कि मुझे एक ही बार कराना है, मुझे दो बार कराना है, मुझे तीन बार कराना है, तो वो लूप वहां पर लिखना पड़ेगा। सो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका जो कि ज्यादातर यूज नहीं होता, बाकी ये तो HTML में नया टैग है, जो डेकोरेशन मतलब कि जो वो होता है ना, हम CSS की मदद से करते हैं वो स्लाइड और वो डिजाइनिंग जकरी का मतलब मदद से करते हैं। तो ये सिर्फ एक है ये डेकोरेशन टैग, जो बहुत यूज तो नहीं आता, पर इसमें कोर्स में तो हम सीख देते हैं। पहले तो आता है डायरेक्शन। लिख दिया मैंने लेफ्ट, बिहेवियर लिख दिया मैंने अल्टरनेट। उसके बाद स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, मैंने लिख दिया दो। आप स्क्रॉल अमाउंट लिखे या स्क्रॉल डिले लिखे, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, तो मैंने लिख दिया डिले। कर दिया 4। उसके बाद क्या है, बीजी कलर, हाइट, विड्थ। ओके, कर दिया ब्लैक, लाइट ब्लू। उसके बाद हाइट, विड्थ, स्पेस, एच। पहले में हम लूप देख लेते हैं कितनी बार होगा। उसके बाद
भीड़ तो बड़ी लेनी है ना। हम्म, मैं लुक दे देता हूँ। बस अभी गिफ्ट दे देता हूँ 500 और फाइव दे देता हूँ 20। तो आप देख सकते हैं, देखा आपने। और आप यहाँ पर स्क्रॉल भी लिख सकते हैं, जो मैंने देख सकते हो। ये अब पूरा घूम 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 ऐसा होते जा चले जाएगा। देखा आपने, वो हम कई गवर्नमेंट वेबसाइट में देखते हैं। सो हम अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। अब आपको जो 5 वेब पेजेस है वो इसका उपयोग करके बिल्ड करना है। आप जितना भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। आपको इस लैंग्वेज में पूरा का पूरा ध्यान होगा और आपको वेबसाइट और वेब पेज बनाने में बहुत मजा आएगा। ये वेब पेज और टेक्नोलॉजी कैसी है, आप जितना भी इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और जितना भी इसके पास से नया नया सीखते रहेंगे उतना ही आपको वो मदद करेगा। सो आज के सेशन में इतना ही। मैंने जो भी ये 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको घर पर करके आना आना है। और आपको नहीं आता तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको मदद कर सक वो आपको आंसर दे दूंगा। सो इस चैनल में जो भी नए व्यूवर्स हो उन सबसे मेरी विनती है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने का मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 8 में। और वहां पर देखते हैं कौन कौन से और कितने कितने इम्पोर्टेंट टैग आते हैं। सो कीप सो आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहना और आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय दोस्तों।